हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन स्टडी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टू डू लिस्ट आपकी क्या रहने वाली है आईबीपीएस क्लर्क 2021 एग्जामिनेशन के लिए, ताकि आपका एक फ़्लो बना रहे पढ़ाई में और आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। कोई भी टॉपिक में आपकी कोई भी कमी ना रह जाए आपकी प्रैक्टिस करने में। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड मैंने बनाई हुई है। जो प्रीवियस ईयर का आपका पैटर्न आया था, जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, उसके ऊपर है। क्योंकि आपका हर ईयर में पेपर का लेवल थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया जा रहा है। ठीक है, मॉडरेट लेवल आपका मेंस में देखा जाता है, तो उसके हिसाब से आपकी ये टू डू लिस्ट रहेगी। टाइमिंग के हिसाब से मैंने नहीं बनाई है। टाइमिंग आप अपने हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, क्योंकि हर किसी की टाइमिंग अलग अलग होती है पढ़ने की, राइट। आप जिस भी टॉपिक में वीक हो उसमें आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो, और जिसमें आपका पार्ट स्ट्रॉन्ग है उसमें आप कम टाइम दे सकते हो। तो इस हिसाब से अपना आप टाइम मैनेज करिएगा। और स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं क्वांट की अगर बात करूं तो ये 45 डेज स्ट्रैटेजी रहेगी जो आपको डेली फॉलो करनी है। ठीक है, डेली फॉलो करनी है। तो यहाँ पे 1 से 50 के जो स्क्वायर हैं आपको याद भी होंगे, बट इनको रिवाइज करना है डेली। 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो डेली आप किसी भी टाइम पे सोने से पहले या सुबह उठ के आप कभी भी रिवाइज कर सकते हो ये दोनों चीज़ों को। 1 से लेके 30 या 50 तक भी अगर आपको क्यूब याद रह जाते हैं तो इनको भी आपको रिवाइज करना है। इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका 5 से 10 मिनट लगेंगे। अगर आपको इनकी ट्रिक्स पता है तो आपको इनकी ट्रिक्स भी रिवाइज करनी है। जितने आप याद कर सकते हो उतना ठीक है, बट अगर आपको कोई कोई जो स्क्वायर और क्यूब नहीं होते हैं याद, तो आप उनकी ट्रिक्स पढ़ सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब अंडर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, इसकी भी मैंने ट्रिक्स बताई हुई है अपने चैनल पे, तो आप उनको भी जाके चेक कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्या करना है, ये डेली आपका 30 मिनट्स का काम है। ठीक है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, इनकी ट्रिक्स, 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद करना, 1 से लेके 30 तक क्यूब रिवाइज करना। ठीक है, तो ये आपके सिर्फ 30 मिनट्स का काम है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, किसी भी टाइम पे जब भी आपको टाइम मिलता है तो। अब देखिए, प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग है वो आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए आपको मैक्सिमम 2 आवर्स निकालने हैं, मिनिमम मैक्सिमम 2 आवर्स निकाल सकते हो। ठीक है, 10-10 के सेट्स में 10 सिंप्लीफिकेशन कर लिए, देन उसके बाद 10 या 15 अप्रॉक्सीमेशन कर लिए आपने, 20 नंबर सीरीज़ लगा ली, या किसी दिन 15 नंबर सीरीज़ लगा दी। और ये जो मिसिंग नंबर सीरीज़ है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ है, ये आपको लेटेस्ट पैटर्न पे सॉल्व करनी है। लेटेस्ट पैटर्न कहाँ मिलेगा आपको, प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, वहाँ के आप सारे नंबर सीरीज़ सॉल्व कर लीजिए। आपको और कहीं पे जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आपके एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी और आपके एसबीआई क्लर्क का अभी जो पेपर हुआ है, तो सबके नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़ आप कलेक्ट कर लो एक जगह पे, मेमोरी बेस्ड, और उनको आप सॉल्व करो। ठीक है, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। एंड सेम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आप सॉल्व कर ले जाओगे। क्लासेस मैंने ली हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सारे टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी चीज़ें हैं जो डेली प्रैक्टिस मानती है अगर आपको स्पीड इंक्रीज़ करनी है तो। ठीक है, तो आप इसको मैक्सिमम 2 आवर्स दे सकते हो, 2 से 3 आवर्स अपने हिसाब से। अगर आपका स्पीड कम है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। स्पीड अगर आपकी ठीक है, एवरेज है, तो आपको 2 से 3 घंटे ही लगेंगे। ठीक है, अब बात आती है अप्रॉक्सीमेशन आपका मेंस में आता है, और मिसिंग नंबर भी आपका आ जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा मेंस के लेवल पे भी आप थोड़ा सा सॉल्व करिएगा अप्रॉक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब बात करें अगर प्रीलिम्स लेवल और मेंस लेवल की मैं बात करूँ तो डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे मेन चीज़ होती है। ठीक है, प्रीलिम्स में आपके 25 नंबर जो होते हैं वो आपके सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, मिसिंग नंबर और आपका अप्रॉक्सीमेशन और आपका डीआई से आ जाते हैं। बाकी के जो आपके 10 मार्क्स होते हैं वो अर्थमेटिक का पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इन
5 नंबर की बात करूं जिससे आपका डीआई आता है, प्रीलिम्स में अगर मैं बात करूं तो आप सारे टाइप के डीआई सॉल्व करो, पाई चार्ट हो, लाइन ग्राफ हो, केसलेट हो, डेटा सफिशिएंसी हो या फिर बार ग्राफ हो। ठीक है, केसलेट डीआई जनरली प्रीलिम्स में नहीं आता है, बट आपका हर टाइम पे लेवल बढ़ रहा है पेपर का, तो हो सकता है कि 2 या 3 नंबर का केसलेट डीआई भी प्रीलिम्स में आ जाए। तो केसलेट डीआई और सारे टाइप के डीआई जो पाई चार्ट होता है, लाइन ग्राफ, टेबुलर। पाई चार्ट में आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज़्यादा होती है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है पाई चार्ट सॉल्व करने की। तो ठीक है, सभी के आपको डेली आप कोशिश करो कि 3-3 सेट में 3-3 क्वेश्चन आप डेली सॉल्व करो। ठीक है, बाकी जो 2 घंटे निकालना है वो आपको मेंस लेवल डीआई के लिए निकालनी है। मेंस लेवल डीआई आपकी थोड़ी सी टफ रहेगी, मॉडरेट लेवल की रहेगी, तो उसके लिए भी आपको टाइम निकालना है, क्योंकि प्री प्लस मेंस दोनों को साथ में लेके चलना है। ठीक है, तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें कि मेंस लेवल डीआई भी आपको सॉल्व करनी है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कितने हद तक की आपकी जो लेवल आपका पूछ लिया जाता है, तो इसके लिए आप क्या करो, प्रीवियस ईयर पेपर एक बार सॉल्व कर लो आईबीपीएस क्लर्क का। आपको सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी कि आपको किस लेवल पे मेंस की तैयारी करनी है। राइट, प्री लेवल सब कर लेते हैं, लेकिन मेंस का लेवल क्या हो रहता है उसके लिए आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करो। अगर आपको नहीं मिल रहा है कहीं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे पूरा पेपर मिल जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूँ ऑल अर्थमेटिक चैप्टर्स, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल अर्थमेटिक चैप्टर्स आपके मेंस में भी आते हैं और प्री में भी आते हैं। ठीक है, तो प्री में आपको क्या करना है, प्री में आपके ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं अर्थमेटिक के, बट आपके नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बेसिक क्लियर होना चाहिए और आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, तो उस पर आप प्रैक्टिस करना शुरू करो। और सारे जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो आप लेटेस्ट पैटर्न पे ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, लेटेस्ट पैटर्न पे सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस उठा के, और आप मॉक टेस्ट दो डेली। ठीक है, इससे क्या है, आप ये सारी चीज़ें जो पढ़ रहे हो, कवर कर रहे हो, एक बार आप टेस्ट देते रहोगे हर वीक में, एक बार मेंस का देना है और एक बार आपका प्रीलिम्स का 2 बार आपको प्रीलिम्स का देना है। ठीक है, ये आप अपने टाइमिंग के हिसाब से कर सकते हो, जब भी आपका घर का एनवायरनमेंट देख के कि हाँ इस टाइम पे मैं अपना मॉक टेस्ट फुल फोकस होके दे सकता हूँ, तो आप उसी टाइम पे अपना मॉक टेस्ट दें। तो 2 प्रीलिम्स के देना है और 1 मेंस का देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है ताकि आपको पता चले कि जितना सब मैं पढ़ रहा हूँ वो किस लेवल पे आपका तैयार होके निकल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। प्री प्लस मेंस की तैयारी साथ में लेके चलनी है, टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। ठीक है, जो जो चीज़ें पूछी गई हैं उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया है, तो आप थोड़ा डीआई पे फोकस करिएगा। मेंस में डीआई आपकी ज़्यादा पूछ ली गई हैं, एटलीस्ट 3 से 4 डीआई पूछी गई हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में, तो ध्यान रखना डीआई के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, स्पेशली केसलेट और पाई चार्ट पे। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो डेली टू डू लिस्ट क्या रहनी चाहिए। देखिए, प्री प्लस मीन्स दोनों के लिए मैं यहाँ पे बताऊँगी। देखिए, ब्लड रिलेशन आपका, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ हो गए, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गए, ऑर्डर रैंकिंग हो गए, ये जितने भी आपके चैप्टर्स हैं ये आपके प्री में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी का चैप्टर हो गया, सिलॉग्स हो गए। ठीक है, या इसका लेवल आपका वही रहता है जो बुक्स में आपको दिखता है। ठीक है, वही बेसिक लेवल रहता है प्री का, तो ये तो आप कर लेते हो, लेकिन प्रैक्टिस किसकी करनी है। अगर आपके इन सब के बेसिक्स क्लियर हैं तो इनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बेसिक्स क्लियर कर लो, प्रैक्टिस कर लो, बार बार इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस स्पीड बनाने के लिए अपने क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। अब एक्स्ट्रा टाइम इन सब के लिए निकालना है, क्योंकि ये आपके प्री में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे। ठीक है, तो लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर, ट्रायंगल, ठीक है, डबल ट्रिपल लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट, वेट के ऊपर पज़ल आती है, बॉक्स के ऊपर आती है, एज के ऊपर आ जाती है, तो हर टाइप की पज़ल सॉल्व करें, हर टाइप का सेटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में 4 से 5 पज़ल्स पूछी गई थी। अब आप
देख सकते हो मेंस के पेपर में, ठीक है। तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। मेंस के लेवल पे भी आपको पज़ल सॉल्व करनी है और प्री के लेवल पे आपकी नॉर्मल पज़ल्स आती हैं, तो उनको भी आपको सॉल्व करके चलना है, ठीक है। बाकी जो चैप्टर्स हैं आप उनके बेसिक्स क्लियर करो, वो आपके मेंस में ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ मेंस में पूछा क्या जाता है, तो देखो कंक्लूजन स्टेटमेंट, अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट, डिसीजन मेकिंग, एसेशन, रैंकिंग सीक्वेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, आपका कोडेड ब्लड रिलेशन आता है, नॉर्मल ब्लड रिलेशन नहीं आता है, कोडेड आता है। अगर इनइक्वालिटी पूछी जाएगी तो वो भी कोडेड इनइक्वालिटी आएगी, ठीक है। अगर सिलॉक्स पूछा जाएगा तो 1 या 2 क्वेश्चन आपके रिवर्स सिलॉक्स के पूछ लिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर कराई हैं, बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश की है, तो आप लोग जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट पूछे जाते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं, तो इन पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन साथ लेके चल रहे हो तो मेंस की साथ लेके चलनी होगी, अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना है तो, ठीक है। तो इन पे ज़्यादा ध्यान देना है, एटलीस्ट इन पे 4 आवर्स आपको देने हैं, दिन के 4 आप आवर्स दे सकते हो इन पे। बाकी जो प्रीलिम्स का होता है उसका सिलेबस इतना टफ नहीं होता है, इजी होता है। चैप्टर्स के बेसिक क्लियर कर लो और पजल सेटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करो, जो कि प्री में भी काम आएगी और मेंस में भी काम आएगी। और बाकी मेंस के लिए इनको पढ़ना मत भूलना, इन सब के बेसिक्स क्लियर करो, कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो देख लो, मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर एक बार सॉल्व कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। और टाइमिंग आप अपने हिसाब से मैनेज करना, जो भी पार्ट आपको वीक लगता है उसमें ज़्यादा टाइम देना है। और आपको मॉक टेस्ट आपको मैंने बता दिए, 2 डेली देना है प्रीलिम्स के, डेली नहीं देना है, वीकली बेसिस पे देना है। 1 वीक में 2 प्रीलिम्स के देना है और 1 मेंस के देना है, ठीक है। अब बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में 2 चीज़ें हैं जो जहाँ तक मुझे पता है। इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो आपका न्यूज़पेपर से कवर हो जाता है, वोकैब जो आपकी न्यूज़पेपर से कवर हो जाती है, और द हिंदू ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें वोकैब भी आती है, ठीक है। वोकैब द हिंदू ऐप डाउनलोड करना ज़रूरी है। एरर डिटेक्शन के लिए भी आपका ग्रामर आना कंपलसरी है, रूल्स आपको पता होने चाहिए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट की प्रैक्टिस करो, ठीक है। वर्ड स्वैपिंग की प्रैक्टिस करो, और आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स की वोकैब आना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में भी आपका यही रहता है, पर इसको थोड़ा मॉडरेट लेवल पे कर दिया जाता है। फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, वर्ड स्वैपिंग आती है, मैच द फॉलोइंग्स आते हैं, तो ये भी आपका मेंस में ही आता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स आते हैं और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो मेंस का और प्री का आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है मेंस में, बट सिलेबस वही रहता है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पूछी जाती है इंग्लिश में। सो बेस्ट पार्ट यही है, 2 चीज़ों पे फोकस करो, वोकैब, आर्टिकल आप डेली पढ़ते ही होंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से, और ग्रामर्स के रूल्स, इन दोनों पे अगर आपने फोकस कर लिया तो आपका इंग्लिश एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के सॉल्व करो क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस करो हर टॉपिक की, चाहे आपका वर्ड स्वैप हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, हर किसी चैप्टर्स की प्रैक्टिस करो, ठीक है। मिनिमम आपको इसमें 3 आवर्स देना है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। कभी आप वर्ड स्वैप ले लो, कभी आप मैच द फॉलोइंग्स ले लो, तो ऐसे करके आपको मिनिमम 3 आवर्स देने हैं, ठीक है। ये आपका प्री में भी कवर हो जाएगा और मेंस में भी कवर हो जाएगा ये टाइमिंग, ठीक है। थोड़ी टफ लेवल पे कर लो तो मेंस के लिए हो जाएगा, थोड़ा आप लेवल नीचे कर लो तो वो प्री के लिए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देनी है, वोकैब और ग्रामर, इन दोनों पे ध्यान दोगे, क्योंकि ये मैंने एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर पेपर का। वोकैब और ग्रामर आती है तो पूरा पेपर आपके हाथ में है, ठीक है। अब बात आती है करंट अफेयर, तो करंट अफेयर का भी देख लेते हैं हम। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अफेयर्स क्लाउड से आप पढ़ सकते हो डेली नोट्स बना के। नोट्स कैसे बनाने हैं इस वीडियो को जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप क्या कर सकते हो, डेली बेसिस पे कैप्सूल ले सकते हो, मंथली बेसिस पे रिवाइज़ करने के लिए कि कितना आपने कवर किया है। अब देखो लास्ट टाइम पे बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है दिमाग में, क्या क्या चीज़ें रिवाइज़ करें लास्ट 10 डेज़ में। तो देखो लास्ट 10 डेज़ में जो आपको रिवाइज़ करके जाना है वो आपका है नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आई हैं। MOU साइन हुए हैं,
अवार्ड्स दिए गए हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, इंडेक्स, ठीक है। नेशनल न्यूज़ में आपको टारगेट देखने हैं, स्कीम्स देखनी है, योजना देखनी है, ठीक है। और नेशनल पार्क आप रिवाइज करके जाइए सारे स्टेट्स के। ओलंपिक से अभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसको पढ़ना है। आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ क्या है, नाबार्ड से रिलेटेड न्यूज़ क्या है, सेबी से रिलेटेड न्यूज़ क्या है, साइंसेस टेक में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो न्यूज़ आई है वो क्या है, ठीक है। और आपकी डेट, डेज, बुक्स, करेंसीज, ठीक है, और ऑथर्स बुक्स के, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है लास्ट 10 डेज़ में। बाकी जो पूरा करंट अफेयर है वो नहीं पढ़ना है, वो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो और मंथली कैप्सूल दो। और डेली बेसिस पे आप अगर आप कोई क्लास फॉलो करते हो तो आप वो करो, अगर अदरवाइज़ आप अफेयर्स क्लाउड से पढ़ सकते हो, वो आपका सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देनी है और लास्ट 10 डेज़ में ये सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है जो जो पूछ लिए जाती हैं, जनरली आपकी सारी शिफ्ट में आती हैं। डेज़ हो गए, डेट्स हो गई, बुक्स हो गए, करेंसीज पूछ ली, ऑथर्स पूछ लिए, अवार्ड्स पूछ लिए, ठीक है। और CEO, MD पूछ लिए किसी भी बैंक के, तो ये सारे आपके अफेयर्स क्लाउड में कवर हो जाते हैं, तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, जो जो मैंने बताया ज़्यादा फोकस आप उन्हीं पे करिएगा। और थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ जाता है मेंस में, आपको समझ में आ जाएगा एक बार आप प्रीवियस ईयर का सॉल्व कर लो पेपर, ठीक है। उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रीवियस ईयर की अगर PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको डाल दूँगी, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। तो आप इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, इस पर मैं PDF शेयर कर दूँगी लास्ट ईयर का। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और हाँ, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना, अगर आप उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपका पेपर ज़रूर क्लियर हो जाएगा इस बार, चाहे वो आपका IBPS क्लर्क हो या IBPS PO। IBPS PO का थोड़ा लेवल बढ़ जाता है और SBI PO का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।